सवाल भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? ए. 1981, बी. 1986, सी. 1995, डी. 2000। सही उत्तर है बी. 1986। सवाल निम्नलिखित में से किस वर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ए. 1982, बी. 1986, सी. 1990, डी. 1994। सही उत्तर है बी. 1986। सवाल पर्यावरण का संबंध है। ए. इसके चारों ओर मौजूद भूमि, जल, वायु, पौधों और जानवरों की प्राकृतिक दुनिया। बी. एक निश्चित समय पर मनुष्य को घेरने वाली स्थितियों का कुल योग। सी. भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की परस्पर क्रिया प्रणाली जो आपस में जुड़ी हुई है। डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? ए. सतत विकास, बी. गरीबी उन्मूलन, सी. एयर कंडीशनिंग, डी. पेपर बैग का उपयोग। सही उत्तर है बी. गरीबी उन्मूलन। सवाल पर्यावरण की संयुक्त अवस्था है। अजैविक कारक, बी. भौगोलिक कारक, सी. अजैविक कारक, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। सवाल सतत विकास के उपयोग के संबंध में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ए. प्राकृतिक संसाधन, बी. भौतिक संसाधन, सी. औद्योगिक संसाधन, डी. सामाजिक संसाधन। सही उत्तर है ए. प्राकृतिक संसाधन। सवाल सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक की पहल है। ए. संयुक्त राष्ट्र, बी. भारत, सी. जर्मनी, डी. विश्व बैंक। सही उत्तर है ए. संयुक्त राष्ट्र। सवाल किसी देश की प्राकृतिक राजधानी में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। एक. जंगल, बी. पानी, सी. सड़कें, डी. खनिज। सही उत्तर है सी. सड़कें। सवाल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए. 1 दिसंबर, बी. 5 जून, सी. 14 नवंबर, डी. 15 अगस्त। सही उत्तर है बी. 5 जून। सवाल सौर विकिरण की मुख्य भूमिका है। ए. कार्बन चक्र, बी. हाइड्रोजन चक्र, सी. जल चक्र, डी. नाइट्रोजन चक्र। सही उत्तर है सी. जल चक्र। सवाल राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है। ए. बेंगलुरु, बी. हैदराबाद, सी. नागपुर, डी. नई दिल्ली। सही उत्तर है सी. नागपुर। सवाल सतत विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ए. जैविक विविधता का संरक्षण, बी. प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, सी. गरीबी कम करना, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। सवाल पहला, पृथ्वी शिखर सम्मेलन
आयोजित किया गया था? ए. वाशिंगटन, बी. जिनेवा, सी. रियो डी जनरियो, डी. ब्यूनस आयर्स। सही उत्तर है सी. रियो डी जनरियो। सवाल रियो डी जेनेरियो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था? ए. सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, बी. पर्यावरण और प्रदूषण शिखर सम्मेलन, सी. अंतर्राष्ट्रीय नए अर्थशास्त्र, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। सवाल पृथ्वी के चारों ओर गैसों की पतली परत क्या कहलाती है? ए. जीवमंडल, बी. पानी कण, सी. वातावरण, डी. जलमंडल। सही उत्तर है सी. वातावरण। सवाल वायु है ए. एन एक यौगिक, बी. तत्व, सी. मिश्रण, डी. इलेक्ट्रोलाइट। सही उत्तर है सी. मिश्रण। सवाल शुष्क वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत? ए. 21%, बी. 27%, सी. 50%, डी. 78%। सही उत्तर है डी. 78%। सवाल वातावरण में प्राकृतिक संतुलन के लिए निम्नलिखित में से किसे कार्बन डाइऑक्साइड की इष्टतम सांद्रता माना जाता है? ए. 0.02%, बी. 0.03%, सी. 0.04%, डी. 0.05%। सही उत्तर है बी. 0.03%। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस हवा में मौजूद नहीं है? ए. हीलियम, बी. ऑर्गन, सी. रेडॉन, डी. नियॉन। सही उत्तर है सी. रेडॉन। सवाल वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत है? ए. ऑक्सीजन, बी. कार्बन डाइऑक्साइड, सी. नाइट्रोजन, डी. हाइड्रोजन। सही उत्तर है सी. नाइट्रोजन। सवाल वायु में गैस का सर्वाधिक प्रतिशत है? ए. हाइड्रोजन, बी. कार्बन डाइऑक्साइड, सी. ऑक्सीजन, डी. नाइट्रोजन। सही उत्तर है डी. नाइट्रोजन। सवाल है यदि पृथ्वी से सारे पेड़ पौधे लुप्त हो जाएं तो जो गैस घटेगी वह है? ए. कार्बन डाइऑक्साइड, बी. नाइट्रोजन, सी. जलवाष्प, डी. ऑक्सीजन। सही उत्तर है डी. ऑक्सीजन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ का कार्य नहीं है? ए. कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, बी. शोर का अवशोषण, सी. वायु प्रदूषण, डी. ऑक्सीजन जारी करना। सही उत्तर है सी. वायु प्रदूषण। सवाल निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन चक्र में नहीं जोड़ता है? ए. श्वसन, बी. प्रकाश संश्लेषण, सी. कार्बनिक पदार्थ का क्षय, डी. ज्वालामुखी क्रिया। सही उत्तर है बी. प्रकाश संश्लेषण। सवाल अपक्षय की अवधारणा संबंधित है? ए. विघटित सामग्री का जमाव, बी.
मौसम की स्थिति में दिन प्रतिदिन परिवर्तन। सी, चट्टानों के अपघटन के लिए अग्रणी प्राकृतिक प्रक्रिया। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, चट्टानों के अपघटन के लिए अग्रणी प्राकृतिक प्रक्रिया। सवाल विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है। ए, जिनेवा, बी, रोम, सी, सिडनी, डी, टोक्यो। सही उत्तर है ए, जिनेवा। सवाल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? ए, हैग, बी, नैरोबी, सी, न्यूयॉर्क, डी, वाशिंगटन डीसी। सही उत्तर है बी, नैरोबी। सवाल पीए का क्या अर्थ है? ए, पर्यावरण प्रदूषण एजेंसी, बी, पर्यावरण निषेध एजेंसी, सी, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी। सवाल एन, ई, ए के लिए खड़ा है। ए, राष्ट्रीय जांच अधिनियम, बी, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, सी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, डी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। सवाल ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ए, एम्स्टर्डम, बी, कैनबरा, सी, ओटावा, डी, नागासाकी। सही उत्तर है ए, एम्स्टर्डम। सवाल को मार्क एक भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो है ए, शुद्ध और मिलावट रहित, बी, प्रोटीन में समृद्ध, सी, पर्यावरण के अनुकूल, डी, आर्थिक रूप से व्यवहार्य। सही उत्तर है सी, पर्यावरण के अनुकूल। सवाल पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को लेबल करने के लिए सरकार ने पेश किया है। ए, एग मार्क, बी, इको मार्क, सी, आईएसआई मार्क, डी, पानी का निशान। सही उत्तर है बी, इको मार्क। सवाल सतत कृषि का अर्थ है। ए, आत्मनिर्भरता, बी, विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के तहत निर्यात और आयात करने में सक्षम होने के लिए, सी, भूमि का उपयोग करने के लिए ताकि इसकी गुणवत्ता बरकरार रहे, डी, कृषि उद्देश्यों के लिए बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए। सही उत्तर है सी, भूमि का उपयोग करने के लिए ताकि इसकी गुणवत्ता बरकरार रहे। सवाल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में ग्रीनहाउस फार्मिंग की शुरुआत की है? ए, हरियाणा, बी, पंजाब, सी, महाराष्ट्र, डी, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बी, पंजाब। सवाल शहरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। ए, संतुलित विकास के लिए, बी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, सी, जैव विविधता संरक्षण के लिए, डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। सवाल वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ए, रियो डी जनरियो, बी, नैरोबी, सी, क्योटो, डी, न्यूयॉर्क। सही उत्तर है
सी क्योटो। सवाल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? ए 2008, बी 2009, सी 2010, डी 2011। सही उत्तर है सी 2010। सवाल हरित विकास के लेखक हैं? ए एम.जे. ब्रैडशॉ, बी एम निकोलसन, सी आर.एच. विटेकर, डी डब्ल्यू.एम. एडमज। सही उत्तर है डी डब्ल्यू.एम. एडमज। सवाल बहुत से प्रतिरोपित पौधे नहीं उगते क्योंकि ए नई मिट्टी में अनुकूल खनिज नहीं होते हैं, बी अधिकांश जड़ बाल नई मिट्टी को बहुत मुश्किल से पकड़ते हैं, सी प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश जड़ बाल खो जाते हैं, डी प्रत्यारोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। सही उत्तर है सी प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश जड़ बाल खो जाते हैं। सवाल पर्यावरण क्षरण का अर्थ है? ए पर्यावरणीय विशेषताओं का समग्र क्षरण, बी मानव गतिविधियों द्वारा लाए गए प्रतिकूल परिवर्तन, सी पारिस्थितिक विविधता के कारण पारिस्थितिक असंतुलन, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सवाल वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ए ये जैविक विविधता पर सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है, बी यह वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, सी ये ओईसीडी के तहत एक एजेंसी है जो अविकसित देशों को उनके पर्यावरण की रक्षा के लिए विशिष्ट उद्देश्य के साथ प्रौद्योगिकी और धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है, डी दोनों ए और बी। सही उत्तर है ए ये जैविक विविधता पर सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। सवाल प्लाचीमारा जो अपने पर्यावरण को अत्यधिक क्षति के लिए चर्चा में रहा है, स्थित है? ए कर्नाटक, बी कोंकण, सी केरल, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है सी केरल। सवाल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एप के रूप में भी जाना जाता है? ए छाता विधान, बी छड़ी मुबारक, सी पर्यावरण कानून, डी पारिस्थितिकी सुरक्षा कानून। सही उत्तर है ए छाता विधान। सवाल जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति किसके अधीन गठित की जाती है? ए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, बी माल के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, डी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। सही उत्तर है सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सवाल अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और एक अंतर्राष्ट्रीय पोलिंग फर्म ग्लोब स्कैन ने ग्रीनडेक्स 2009 स्कोर में भारत को शीर्ष रैंक दिया। ये स्कोर क्या है? ए
ये कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाने में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों का एक उपाय है। बी, यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ उपभोक्ता व्यवहार का एक उपाय है। सी, ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सुधार के लिए विभिन्न देशों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं का आकलन है। डी, यह एक सूचकांक है जो विभिन्न देशों द्वारा बेचे गए कार्बन क्रेडिट की मात्रा दिखाता है। सही उत्तर है बी, यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ उपभोक्ता व्यवहार का एक उपाय है। सवाल, भारतीय कृषि में पर्यावरण के अनुकूल सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी रणनीति है? ए, खेती योग्य भूमि का विस्तार, सुपरफॉस्फेट, यूरिया और प्रभावी बायोसाइड्स का बढ़ता उपयोग। बी, उच्च उपज वाली फसल किस्मों की व्यापक लोकप्रियता, बेहतर सहायता, अधिक बार सिंचाई और अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हवाई विस्तार की बढ़ती आवृत्ति। सी, मिश्रित फसल, जैविक खाद, नाइट्रोजन फिक्सिंग पौधे और कीट प्रतिरोधी फसल किस्में। डी, बेहतर कृषि उपकरण और मशीनरी, फसल के बाद अनाज के नुकसान और मोनोकल्चर फसल प्रथाओं को कम करने के लिए शक्तिशाली कीटनाशकों का उपयोग। सही उत्तर है सी, मिश्रित फसल, जैविक खाद, नाइट्रोजन फिक्सिंग पौधे और कीट प्रतिरोधी फसल किस्में। सवाल, प्राकृतिक खेती के अन्वेषक थे? ए, मसानबु फुकुओका, बी, एम.एस. रंधावा, सी, एम.एस. स्वामीनाथन, डी, सामान्य बोरलॉग। सही उत्तर है ए, मसानबु फुकुओका। सवाल, किस देश ने ग्रीन आर्मी पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत की? ए, जापान, बी, चीन, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, मिस्र। सही उत्तर है सी, ऑस्ट्रेलिया। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सही नहीं है? ए, ये किसी दिए गए अंतरिक्ष समय इकाई में सभी जीवित जीवों और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। बी, यह एक कार्यात्मक इकाई है। सी, इसकी अपनी उत्पादकता है। डी, यह एक बंद प्रणाली है। सही उत्तर है डी, यह एक बंद प्रणाली है। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है? ए, जीवों का एक समुदाय एक दूसरे के साथ बातचीत करता है। बी, पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीवों का निवास है। सी, जीवों का एक समुदाय जिसमें वे रहते हैं पर्यावरण के साथ। डी, भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों। सही उत्तर है सी, जीवों का एक समुदाय जिसमें वे रहते हैं पर्यावरण के साथ। सवाल, पारिस्थितिकी के बीच संबंधों का अध्ययन है। ए, जीव और पर्यावरण। बी, आदमी और जंगल। सी, मिट्टी और पानी। डी, पति और पत्नी। सही उत्तर है ए, जीव और पर्यावरण। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? ए, तालाब। बी, क्षेत्र। सी, वन। द, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, क्षेत्र। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? ए, चावल का खेत। बी, वन। सी, घास का मैदान। डी, झील।
सही उत्तर है ए, चावल का खेत। सवाल किसी दिए गए क्षेत्र में पर्यावरण द्वारा समर्थित जीवों की संख्या को कहा जाता है। आबादी, बी, वहन क्षमता, सी, संख्या या बायोमास का पिरामिड, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, वहन क्षमता। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा कब्जा किए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है, बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। ए, इकोटोन, बी, पारिस्थितिक आला, सी, आवास, डी, होम रेंज। सही उत्तर है बी, पारिस्थितिक आला। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है? ए, रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र, बी, ग्रासलैंड पारिस्थितिक तंत्र, सी, माउंटेन इकोसिस्टम, डी, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। सही उत्तर है डी, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारितंत्र है? ए, महासागर, बी, घास का मैदान, सी, वन, द, पर्वत। सही उत्तर है ए, महासागर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ए, जंगल काटना, बी, वनीकरण, सी, वर्षा जल प्रबंधन, डी, बायोस्फीयर रिजर्व। सही उत्तर है ए, जंगल काटना। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पारिस्थितिक असंतुलन के मुख्य कारणों में से एक है? ए, वनों की कटाई, बी, मरुस्थलीकरण, सी, बाढ़ और अकाल, डी, वर्षा भिन्नता। सही उत्तर है ए, वनों की कटाई। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कार्य है जो पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ता है? ए, लकड़ी काटना, बी, सामाजिक वानिकी, सी, वन महोत्सव, डी, वनीकरण। सही उत्तर है ए, लकड़ी काटना। सवाल किसी पारितंत्र में उच्चतम पोषी स्तर किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ए, शाकाहारी, बी, मांसाहारी, सी, सर्वाहारी, डी, डीकम्पोजर। सही उत्तर है सी, सर्वाहारी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? ए, वायु, बी, संयंत्र, सी, बैक्टीरिया, डी, पशु। सही उत्तर है ए, वायु। सवाल को बॉडी में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ए, किण्वन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा, बी, संरक्षित सब्जी चीनी, सी, सौर ऊर्जा, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, सौर ऊर्जा। सवाल एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है? ए, निर्माता, बी, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, सी, केवल माध्यमिक उपभोक्ता, डी, प्राथमिक और माध्यमिक उपभोक्ता। सही उत्तर है डी, प्राथमिक और माध्यमिक उपभोक्ता। सवाल 10% नियम संबंधित है। ए, भोजन के रूप में ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण,
बी ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण, सी पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण, डी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पानी का स्थानांतरण। सही उत्तर है ए भोजन के रूप में ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण। सवाल समुद्री पर्यावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक हैं। ए फाइटोप्लांक्टन, बी समुद्री शैवाल, सी समुद्री एंजियोस्पर्म, डी जलीय ब्रायोफाइट्स। सही उत्तर है ए फाइटोप्लांक्टन। सवाल पारितंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक तंत्र है। एक गाय, बी मोर, सी बाघ, डी हरे पौधे। सही उत्तर है डी हरे पौधे। सवाल पोषी स्तर आय में शामिल है। ए शाकाहारी जानवर, बी मांसाहारी जानवर, सी सर्वाहारी जानवर, डी हरे पौधे। सही उत्तर है डी हरे पौधे। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए पर्वत सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, बी अजैविक घटक बैक्टीरिया, सी हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, डी वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। सही उत्तर है सी हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र। सवाल स्थलीय घास पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों की खाद्य श्रृंखला में सही क्रम है। ए घास, टिड्डी, मेढक, सांप, बी घास, टिड्डी, सांप, मेढक, सी टिड्डी, मेढक, घास, सांप, डी टिड्डी, सांप, मेढक, घास। सही उत्तर है ए घास, टिड्डी, मेढक, सांप। सवाल निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ए घास गेहूं और आम, बी घास बकरी और मानव, सी बकरी गाय और हाथी, डी घास मछली और बकरी। सही उत्तर है बी घास बकरी और मानव। सवाल बायोमास पिरामिड किस प्रकार के पारितंत्र में उल्टा होता है? एक जंगल, बी तालाब, सी घास का मैदान, डी शुष्क भूमि। सही उत्तर है बी तालाब। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जीव डीडीटी की उच्चतम सांद्रता दिखाने की संभावना रखता है? एक बार इसे पारिस्थितिकी तंत्र में पेश किया गया है। ए टिड्डा, बी मेढक, सी सांप, डी मवेशी। सही उत्तर है सी सांप। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? ए बाबुल, बी नीलगिरी, ग नीम, द पीपल। सही उत्तर है बी नीलगिरी। सवाल निम्नलिखित में से किस पेड़ को पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है? ए बाबुल, बी अमलतास, ग नीम, डी नीलगिरी। सही उत्तर है डी नीलगिरी। सवालवन जल समुदाय में लैंटिक हैबिटेट का उदाहरण है। ए तालाब और दलदल, बी झरने और नदियों, सी तालाबों और नदियों, डी
उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ए, तालाब और दलदल। सवाल दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ए, पारिस्थितिकी, बी, आर्किड, सी, पारिस्थितिकी, डी, इकोटोन। सही उत्तर है डी, इकोटोन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र है? एक, रेगिस्तान, बी, पहाड़, सी, महासागर, डी, वन। सही उत्तर है सी, महासागर। सवाल किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ए, रासायनिक चक्र, बी, जैव भू रासायनिक चक्र, सी, भूवैज्ञानिक चक्र, डी, भू रासायनिक चक्र। सही उत्तर है बी, जैव भू रासायनिक चक्र। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित नहीं है? ए, जल प्रबंधन, बी, वनीकरण, सी, औद्योगिक प्रबंधन, डी, वन्यजीव संरक्षण। सही उत्तर है सी, औद्योगिक प्रबंधन। सवाल, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का नारा है? ए, अप्पिको आंदोलन, बी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी, चिपको आंदोलन, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, चिपको आंदोलन। सवाल, चिपको आंदोलन का संबंध है? ए, संयंत्र संरक्षण, बी, बाघ परियोजना, सी, मगरमच्छ संरक्षण, डी, संयंत्र प्रजनन। सही उत्तर है ए, संयंत्र संरक्षण। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में सही क्रम है? ए, महासागरों, झीलों, घास के मैदानों, मैंग्रोव, बी, मैंग्रोव, महासागर, घास के मैदान, झील, सी, मैंग्रोव, घास के मैदान, झील, महासागर, डी, महासागर, मैंग्रोव, झील, घास के मैदान। सही उत्तर है सी, मैंग्रोव, घास के मैदान, झील, महासागर। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, बायोस्फेरिक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह यूनिडायरेक्शनल है, बी, बायोस्फेरिक में ऊर्जा प्रवाह चक्रीय है, सी, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सापेक्ष नुकसान बढ़ते ट्रॉफिक स्तरों के साथ घटता है, डी, उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग करने में उत्तरोत्तर उच्च ट्रॉफिक स्तरों पर प्रजातियां कम कुशल दिखाई देती हैं। सही उत्तर है ए, बायोस्फेरिक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह यूनिडायरेक्शनल है। सवाल, पारिस्थितिक पदचिह्न की माप इकाई है? ए, वैश्विक हेक्टेयर, बी, नैनोमीटर, सी, होपस क्यूबिक फुट, डी, घन टन। सही उत्तर है ए, वैश्विक हेक्टेयर। सवाल, किसी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बनाए रखने के लिए आवश्यक भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल उसका कहलाता है? ए, बायोटा, बी, पारिस्थितिक पदचिह्न, सी, बायोम, डी, आला। सही उत्तर है बी, पारिस्थितिक पदचिह्न। सवाल, निम्नलिखित में से किसने पहली बार डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? ए, ईपी ओदुम, बी,
सी रौनकियार, सी एफ पी क्लेमेंट्स, डी अर्नेनेस। सही उत्तर है डी अर्नेनेस। सवाल पारिस्थितिक आला की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ए ग्रिनल, बी डार्विन, सी ईपी ओदुम, डी सी पार्क। सही उत्तर है ए ग्रिनल। सवाल मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों का वर्णन किया गया है। प्रावधान, समर्थन, विनियमन, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक सेवा है? ए भोजन और पानी का उत्पादन, बी जलवायु और बीमारी का नियंत्रण, सी पोषक चक्रण और फसल परागण, डी विविधता का रखरखाव। सही उत्तर है सी पोषक चक्रण और फसल परागण। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? ए डायटम्स क्रिस्टेशियंस हेरिंग्स, बी क्रिस्टेशियंस डायटम्स हेरिंग्स, सी डायटम्स हेरिंग्स क्रिस्टेशियंस, डी क्रिस्टेशियंस हेरिंग्स डायटम्स। सही उत्तर है ए डायटम्स क्रिस्टेशियंस हेरिंग्स। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रणाली के घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? ए इकोलाइन, बी हेलोक्लाइन, सी पाइक्नोक्लाइन, डी थर्मोक्लाइन। सही उत्तर है सी पाइक्नोक्लाइन। सवाल घास के मैदान में पारिस्थितिक अनुक्रम के एक हिस्से के रूप में पेड़ घास को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, क्योंकि ए कीड़े और कवक, बी सीमित धूप और पोषक तत्वों की कमी, सी जल सीमा और आग, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी जल सीमा और आग। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रमण की अवस्थाओं का सही क्रम है? ए म्यूटेशन, माइग्रेशन, एसेसिस, रिएक्शन, स्थिरीकरण, बी प्रवासन, म्यूटेशन, एसेसिस, रिएक्शन, स्थिरीकरण, सी एसेसिस, माइग्रेशन, म्यूटेशन, रिएक्शन, स्थिरीकरण, डी स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, म्यूटेशन, प्रवासन, एसेसिस। सही उत्तर है ए म्यूटेशन, माइग्रेशन, एसेसिस, रिएक्शन, स्थिरीकरण। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जीवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? ए जनसंख्या पारिस्थितिकी तंत्र समुदाय लैंडस्केप, बी लैंडस्केप समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र जनसंख्या, सी जनसंख्या समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र लैंडस्केप, डी जनसंख्या लैंडस्केप समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र। सही उत्तर है सी जनसंख्या समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र लैंडस्केप। सवाल जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? एक खाना, बी दवा, सी औद्योगिक उपयोग, डी पारिस्थितिकी तंत्र का रखरखाव। सही उत्तर है डी पारिस्थितिकी तंत्र का रखरखाव। सवाल जैव विविधता का विनाश किसके कारण होता है? ए जीव के प्राकृतिक आवास की कमी, बी पर्यावरण प्रदूषण, सी वनों का विनाश, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी।
सवाल जैव विविधता का वर्णन इस रूप में किया जाता है। ए, एक पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की सीमा। बी, एक पर्यावरण में मौसमी और दैनिक परिवर्तन। सी, जिस तरह से प्रजातियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं। डी, पर्यावरण पर भौतिक कारकों का प्रभाव। सही उत्तर है ए, एक पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की सीमा। सवाल जैव विविधता का अर्थ है। ए, विविध प्रकार के पौधे और वनस्पति। बी, विभिन्न प्रकार के जानवर। सी, एक विशेष क्षेत्र में विविध प्रकार के पौधे और जानवर। डी, विदेशी पौधों और जानवरों के विविध प्रकार। सही उत्तर है सी, एक विशेष क्षेत्र में विविध प्रकार के पौधे और जानवर। सवाल जैव विविधता में कमी का मुख्य कारण है। ए, आवास प्रदूषण। बी, विदेशी प्रजातियों का परिचय। सी, अत्यधिक शोषण। डी, प्राकृतिक आवास विनाश। सही उत्तर है डी, प्राकृतिक आवास विनाश। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ए, आनुवंशिक आत्मसात। बी, आत्मसात को नियंत्रित करना। सी, आवास का विनाश। डी, कीटों को नियंत्रित करना। सही उत्तर है सी, आवास का विनाश। सवाल जैव विविधता से सर्वाधिक खतरा है। ए, प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश। बी, अनुचित कृषि संचालन। सी, जलवायु परिवर्तन। डी, जल प्रदूषण। सही उत्तर है ए, प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश। सवाल जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ए, 29 दिसंबर। बी, 22 मई। सी, 28 फरवरी। डी, 30 जनवरी। सही उत्तर है बी, 22 मई। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता को गंभीर रूप से खतरे में डालता है? ए, मैंग्रोव और आर्द्र भूमि जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र। बी, हिमालय में दुर्गम आवास। सी, प्राकृतिक आवास और वनस्पति और झूम खेती का विनाश। डी, बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण। सही उत्तर है सी, प्राकृतिक आवास और वनस्पति और झूम खेती का विनाश। सवाल भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। ए, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट। बी, पश्चिमी हिमालय और सुंदरबन। सी, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। डी, पूर्वी हिमालय और साइलेंट वैली। सही उत्तर है सी, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। सवाल निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है? ए, अरावली पहाड़ियों। बी, भारत गंगा के मैदान। सी, पूर्वी घाट। डी, पश्चिमी घाट। सही उत्तर है डी, पश्चिमी घाट। सवाल सिक्किम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 1. यह 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना। 2. इसे वनस्पति विज्ञानियों का स्वर्ग माना जाता है। 3. इसकी आबादी मुख्य रूप से लेप्चाओं से बनी है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड। ए, केवल 1। बी, 1 और 2। सी, 2 और 3। डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर है
डी 1, 2 और 3। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है? 1. चिल्का झील 2, वुला झील 3, केवलादेव 4। लोकतक नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. 1, 2 और 3, द. ये सभी। सही उत्तर है द. ये सभी। सवाल निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां हैं? 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2, कच्छ की खाड़ी 3, मन्नार की खाड़ी 4। सुंदरबन नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. 1, 2 और 3, बी. 2 और 4, सी. 1 और 3, डी. 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है ए. 1, 2 और 3। सवाल जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को हॉटस्पॉट माना जाता है? ए. अंडमान और निकोबार द्वीप, बी. गंगा के मैदान, सी. मध्य भारत, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. अंडमान और निकोबार द्वीप। सवाल निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है? ए. गंगा के मैदान, बी. पूर्वी हिमालय, सी. गुजरात, डी. मध्य भारत। सही उत्तर है बी. पूर्वी हिमालय। सवाल भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट पर्यावरण के संदर्भ में हैं। ए. पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, बी. विंध्य रेंज, पूर्वी घाट, सी. पूर्वी हिमालय रेंज, पश्चिमी घाट, डी. शिवालिक रेंज, पूर्वी घाट। सही उत्तर है सी. पूर्वी हिमालय रेंज, पश्चिमी घाट। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? ए. हिमालय, बी. विंध्य, सी. उत्तर पूर्व भारत, डी. पश्चिमी घाट। सही उत्तर है बी. विंध्य। सवाल भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पारिस्थितिक गर्म स्थान माना जाता है? ए. पश्चिमी हिमालय, बी. पूर्वी हिमालय, सी. पश्चिमी घाट, डी. दोनों, बी. और सी. सही उत्तर है डी. दोनों, बी. और सी। सवाल सबसे ऊंचा ज्ञात जीवित वृक्ष? ए. नीलगिरी, बी. सिकैया, सी. देवदार, डी. परनांग। सही उत्तर है बी. सिकैया। सवाल एक प्रजाति को विलुप्त माना जाता है यदि इसे उसके प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया है। ए. 15 साल, बी. 25 साल, सी. 40 साल, डी. 50 साल। सही उत्तर है डी. 50 साल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार नहीं है? ए. व्यापक आला, बी. बड़े शरीर का आकार, सी. संकीर्ण आला, डी. आनुवंशिक परिवर्तनशीलता की कमी। सही उत्तर है ए. व्यापक आला। सवाल रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। ए. UTES, बी.
IUCN, C. IBWC, D. WWF। सही उत्तर है बी, IUCN। सवाल लुप्तप्राय प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। ए. डेड स्टॉक बुक, बी. रेड डाटा बुक, सी. लाइव स्टॉक बुक, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, रेड डाटा बुक। सवाल रेड डाटा बुक का संबंध है। ए. जैव विविधता के बारे में तथ्य, बी. जीवों और जानवरों को विलुप्त होने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है, सी. वृक्षारोपण, डी. तस्करों द्वारा जंगल के जानवरों का अवैध शिकार। सही उत्तर है बी, जीवों और जानवरों को विलुप्त होने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। सवाल जानवरों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित है? ए. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई जंगली गधा, बी. कश्मीर हिरण, चीतल, ब्लू बुल और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सी. हिम तेंदुए, दलदल हिरण, रीसस बंदर और सरस फ्रेन, डी. लान टेल्ड मकाक, ब्लू बुल, हनुमान लंगूर और चीतल। सही उत्तर है ए. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई जंगली गधा। सवाल निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक लुप्तप्राय प्रजाति है? ए. गोल्डन ओरियोल, बी. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सी. भारतीय फैंटेल कबूतर, डी. इंडियन सनबर्ड। सही उत्तर है बी. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सवाल टुमारोज बायोडाइवर्सिटी के लेखक हैं। ए. वंदना शिवा, बी. वी. के. शर्मा, सी. MS स्वामीनाथन, डी. मेधा पाटेकर। सही उत्तर है ए. वंदना शिवा। सवाल निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? ए. सड़कों का विस्तार, बी. शहरीकरण, सी. बंजर भूमि का वनीकरण, डी. कृषि का विस्तार। सही उत्तर है सी. बंजर भूमि का वनीकरण।